सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जोग सिंह भाटिया और मैं आप सबका द सीक्रेट्स ऑफ सुखमनी साहब के छठे एपिसोड में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे सुखमनी साहब की पहली अष्टपदी की तीसरी पदी या तीसरे कपलेट के बारे में। अक्सर हम लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, एक दौड़ लगी हुई है सक्सेस के पीछे कि सक्सेस प्राप्त करनी है, एक दौड़ लगी हुई है स्किल्स के पीछे कि उन स्किल्स को अचीव करने के बाद हम लोग किस प्रकार से पैसा कमा सके, किस प्रकार से नाम कमा सके, किस प्रकार से चारों तरफ हमारा दबदबा हो। एक दौड़ लगी है ट्रेजर्स के पीछे, माया के पीछे कि ये भी मेरे पास होना चाहिए, वो भी मेरे पास होना चाहिए, ये शक्ति भी मेरे पास होनी चाहिए। लेकिन जब इस सक्सेस को प्राप्त करने में हम लोग कुछ पीछे रह जाते हैं या ये ट्रेजर्स जब हमको प्राप्त नहीं होते तो हमारे को स्ट्रेस होता है, हमारे को टेंशन होती है और बहुत बार हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अब डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुखमनी साहब की पहली अष्टपदी की जो तीसरी पदी है ये इसी के बारे में ही चर्चा कर रही है और इसी को ही घटित कर रही है और इसी को समझने की हमें जरूरत है। तो आइए इसे समझकर अपने आप को सिमरन के साथ जोड़ें और अपना स्ट्रेस लेवल दूर कर दें, अपने डिप्रेशन को दूर भगाएं। गुरु साहब कहते हैं, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध, कि प्रभु का सिमरन करने से जिनके पीछे हम भाग रहे हैं, रिद्ध का मतलब होता है प्रोस्पेरिटी, खुशहाली। इसी प्रकार से 8 प्रकार की स्किल्स सिद्धियां मानी गई और 9 प्रकार के ट्रेजर्स ये निधियां मानी गई, जिनके पीछे के लोग बहुत भागते हैं और इसको अचीव करके लोग समझते हैं कि हमें सक्सेस मिल गई है। तो इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। प्रभु के सिमरन करने से ये चीजें स्वयं ही हमें मिल जाती हैं, प्रोस्पेरिटी, स्किल्स और हर प्रकार के ट्रेजर्स। प्रभु के सिमरन ज्ञान त्यान तत्व बुद्ध, प्रभु का सिमरन ही आपकी नॉलेज बढ़ाता है, ज्ञान बढ़ाता है। ध्यान आपको एक मेडिटेशन देता है, फोकसिंग देता है। तत्व बुद्ध, तत्व है तत्व, आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी जो एग्जिस्टेंस है उसको समझने की बुद्धि देता है। तो प्रभु का सिमरन आपको आपकी एग्जिस्टेंस की समझ देता है। प्रभु के सिमरन जप तप पूजा, कई लोग लगातार जप करते रहते हैं, तप करते हैं, लगातार तपस्या करते हैं, लगातार पूजा करते हैं, बहुत सारे कर्मकांडों में जाते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि प्रभु का अगर आप सिमरन कर रहे हैं, वो ही आपका जप है, वही आपका तप है, वही आपकी पूजा है। प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। अब प्रभु का सिमरन से जो ड्यूलिटी है वो खत्म हो जाती है, एक ओंकार उसकी अवस्था आ जाती है, वो एक ही है। तो प्रभु के सिमरन बिन से दूजा। प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी। एक मान्यता भारत में रही है शुरू से कि तीर्थों को बहुत महानता दी गई, तीर्थ स्थलों पर जाकर लोग स्नान करते हैं, बड़ी बड़ी नदियों में जाकर स्नान करते हैं और माना जाता है कि तीर्थों में स्नान करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, बहुत सारे पाप आपके दूर हो जाते हैं और आप सच्चाई को प्राप्त होते हैं, सक्सेस को प्राप्त होते हैं। तो गुरु साहब कहते हैं कि तीर्थ स्नान की भी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है तो उसके सिमरन की है। प्रभु की सिमरन कीजिए तो तीर्थ स्नान भी समझो हो गया। प्रभु के सिमरन दरगह मानी। प्रभु के सिमरन से रिस्पेक्ट मिलती है, मान मिलता है। पहले राजाओं के कोर्ट लगते थे और उसमें अगर कोई अच्छा काम करता था तो उसको सम्मानित किया जाता था।
इसी प्रकार परमात्मा की जो कोर्ट है उसको दरगाह कहते हैं, दरगाह। तो आपको परमात्मा की कोर्ट में, इस सृष्टि में चारों तरफ से सम्मान मिलता है, आपकी रिस्पेक्ट होती है। प्रभु के सिमरन होए सो भला। प्रभु का सिमरन करने से जो भी होता है वो अच्छा होता है। यही कहा जाता है ना कि परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, इसलिए उसके हुक्म में रहना चाहिए। तो प्रभु का सिमरन में जो लगा हुआ है, जो प्रभु का लगातार याद कर रहा है, वो रिमेम्बरिंग जिसकी चल रही है, तो जो भी होता है वो अच्छा होता है। प्रभु का सिमरन सुफल फला। तो प्रभु का सिमरन करने से सुफल का मतलब हो सक्सेस, फल का मतलब है रिजल्ट। तो प्रभु के सिमरन करने से जो रिजल्ट मिलता है आपको, वो सक्सेस का मिलता है, वो प्राप्ति का मिलता है। अगर सक्सेस प्राप्त करना इतना आसान है, सिमरन करने से सक्सेस मिल जाती है, सिमरन करने से सारी स्किल्स मिल जाते हैं, सिमरन करने से प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, सिमरन करने से सारे ट्रेजर्स आ जाते हैं, फिर सारी ही दुनिया क्यों नहीं सिमरन कर लेती है? यहाँ पे गुरु साहब कहते हैं, सो सिमरे जिन आप सिमराए। हर कोई सिमरन भी नहीं करता, सिमरन वो करता है जिसके ऊपर उस परमात्मा की दृष्टि होती है और जिसको वो खुद सिमरन की शक्ति देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा की कृपा होगी तो हम सिमरन करेंगे। जरूरी ये है कि हम अपने आप को उस सिमरन के पात्र बनाएं, उस परमात्मा की कृपा के पात्र बनाएं। परमात्मा की बारिश प्रेम की तो लगातार हो रही है, परमात्मा का आशीर्वाद तो लगातार आ रहा है। अगर कमी रह जाती है तो यहां रह जाती है कि हमारे मटके ही उल्टे पड़े। जरूरत है तो अपने बर्तन को सीधा करने की, ताकि उसकी दृष्टि, उसकी जो कृपा है वो हमारे ऊपर पड़े। सो सिमरे जिन आप सिमराए। जिसके ऊपर वो कृपा करते हैं वो सिमरन करता है, वो उसको याद करता है। नानक ताके लागो पाए। तो जो लोगों के ऊपर उसकी कृपा हो गई और जो लोग सिमरन कर रहे हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके चरणों को पकड़ता हूँ। तो उनको रिस्पेक्ट देने की बात चल रही है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से सिमरन से हमारी जो एक दौड़ थी सक्सेस के पीछे, वो खत्म हो गई। सक्सेस खुद ब खुद हमारे पीछे आई। तो एक सीक्रेट दिया गुरु साहब ने सक्सेस प्राप्त करने का, ट्रेजर्स प्राप्त करने का, प्रॉस्पेरिटी प्राप्त करने का, कि इनके पीछे मत भागो, आप सिमरन की तरफ जाओ। सिमरन की महिमा को बताया कि सिमरन की इतनी महिमा है कि अगर आप जब सिमरन की तरफ लग जाते हैं तो ये सब चीजें तुम्हारे पास खुद ब खुद आ जाती हैं, और ये सिमरन मिलता है परमात्मा की कृपा से। तो आइए उन सब लोगों के चरणों में वंदना करते हैं, उनका साथ लगते हैं, वो सत्संग करते हैं, जो लोग सिमरन में लगे हैं उनके साथ जुड़ते हैं, ताकि उस परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर भी हो, हम भी कृपा के पात्र हों, और हम भी सिमरन के साथ जुड़ें, और हर प्रकार के स्ट्रेस, हर प्रकार की डिप्रेशन, हर प्रकार की टेंशन से बाहर आकर एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की